नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बांदा जिले में विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में किसके श्रद्धांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर देर रात कैसे हुआ सड़क हादसा और कहां कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पारस हॉस्पिटल का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम पीएन सिंह ने कहा कि 26 और 27 अप्रैल को पारस हॉस्पिटल में सिर्फ रात कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन मथुरा रिफाइनरी से ऑक्सीजन आपूर्ति होने की स्थिति समान हो गई है, जहां 22 मरीजों की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी। कौन सा मरीज हमारा लो फ्लो पर है, हमें मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पता करनी थी कि हम ऑक्सीजन की किल्लत आने पर या आपूर्ति रुक जाने पर हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। सर मेडिकल में ये ट्रायल ठीक माना जाता है? ट्रायल नहीं है सर, ट्रायल वर्ड तो है ही नहीं सर, वो तो वीडियो में दिखाया गया है, ट्रायल नहीं है सर। वीडियो में आप साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने 7 बजे मॉक ड्रिल का है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि किसी घटना को फेस करने से पहले उसके लिए एहतियात बरत लिए जाए, हम उस सीख जाएं हमें कैसे कार्य करना है उस समय आपातकाल में। तो हम अपने मरीजों को कैटेगराइज करते थे, ये कोई 7 बजे मॉकड्रिल नहीं हुई है, हमने सतत अपने मरीजों को कैटेगराइज किया है कि किस कोविड पेशेंट को कितने लीटर्स पे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसमें एक बड़ा सवाल उठता है कि जब आपको पता था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर भी आपने सर मॉक ड्रिल किया कि मेडिकल में ऐसी कोई इसकी और नहीं। मॉकड्रिल का मतलब तो समझिए सर, मॉकड्रिल का मतलब है पेशेंट की ऑक्सीजन बंद कर देना नहीं। लेकिन वीडियो में आप साफ कह रहे हैं कि बंद नहीं हमने 7 बजे में भी हमने साफ नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉकड्रिल की गई जिसमें 22 मरीज छट गए। छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। ये हमें टोटल भर्ती मरीजों में से ये छांटना आवश्यक था कि कौन से मरीज ऑक्सीजन पे अत्यधिक निर्भर हैं, क्रिटिकल हैं, जिनके लिए हम वैकल्पिक इंतजाम करें। अब वीडियो की बात आती है, वीडियो पे बात करते हैं सर, वीडियो का पूरा सच है सर, वो बताइए एक बार। वीडियो का सच है, मैंने तो ये इंस्ट्रक्शन सामान्य बातचीत के दौरान किसी को नहीं दिए, अपने आईसीयू स्टाफ को दिए कि सबके पेशेंट्स के फ्लो चेक करो। वीडियो कहाँ से वायरल हो रही है, किसने किया वायरल, ये तो मुझे नहीं पता कहाँ से वायरल हो रही है। मैं अपने आईसीयू में अपने जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आईसीयू के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे हम लोग चर्चा करते थे कि हम राशनल यूज और जुडिशियस यूज कैसे करेंगे, तो हम मरीजों के फ्लो चेक करते थे। सबके पीछे जनपद आगरा में 27 तारीख की सुबह और 28 तारीख को कुछ ऑक्सीजन की किल्लत थी। इसमें हम लोगों ने जो अपनी लोकल व्यवस्था की थी, हमारे यहाँ एक एयर टू ऑक्सीजन प्लांट था सिकंदरा में, वहाँ लगभग 900 सिलेंडर हमें 24 आवर्स में वहाँ से मिल जाते थे। इसके अलावा हम लोगों ने जो अपना एक ऑक्सीजन बैंक बना रखा था सेंट पीटर्स में 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जहाँ भी कमी होती थी वहाँ 5-5 की संख्या में हम लोग भेजा करते थे। इस पारस के केस में भी सर्वप्रथम हम लोगों ने 5 सिलेंडर भेजे। जब इनकी और रिक्वायरमेंट हुई और इनके जो नॉर्मल वेंडर थे मिस्टर त्यागी, वो सप्लाई नहीं कर पाए, पार्थ जो हमारा एक अच्छा सप्लायर था, उसने इस समय काफ़ी मेहनत किया था, उनके द्वारा भिजवाया गया। बीच में जैसे मैंने पब्लिकली अपने 3 जो हीरोज़ हैं हमारे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था खासकर इस 2 दिनों में, वहाँ से हम लोग रात में 2 बजे 3 MT का हम सिलेंडर लेकर हम ऑक्सीजन लेकर के आए वहाँ से। जैसे ही आने के बाद जो हमारे 14 हॉस्पिटल हैं जो एलएमओ पे डिपेंडेंट थे, वहाँ उनको भर दिया गया और बाकी जो हमारे IMA के हॉस्पिटल्स थे वहाँ सिलेंडर्स की आपूर्ति पर्याप्त हो गई। 27 की सुबह के बाद रात में हमें फिर यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन टैंकर्स आते थे, 2 टैंक आए थे। चूँकि जो फर्स्ट डे कुछ कमी हुई थी, जो सिटी में पैनिक क्रिएट हुआ था, उसको ख़त्म करने में 48 घंटे लगे थे, लेकिन हम लोगों ने जो व्यवस्था करके फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें और एलएमओ काफ़ी प्रोवाइड कर दिया था। फिर ऑक्सीजन के लिए एक्सप्रेसवे चलने लगे। इसके अलावा हमें एयरफोर्स की मदद मिली। धीरे धीरे फिर ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त हो गई थी। फैक्चुअली 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार आगरा से सी न्यूज संवाददाता मुकुल शर्मा की रिपोर्ट।
विश्व हिंदू महासंघ बांदा के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को हिंदू स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जहां अशोक लाट में स्थित अशोक स्तंभ के पास जो कोरोना काल में पूरे देश में शहीद हुए लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर, पत्रकार, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी और समाजसेवी, इन सभी को आज अशोक लाट में स्थित अशोक स्तंभ के पास श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ गोरखपुर। सर, ये प्रोग्राम में जो है आपका क्या पद दिया गया है? इसमें क्या है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हिंदू स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है अपने यूपी को जी, जो कि ये साप्ताहिक कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जो कि आज हमारा 14 दिन है। ये 14 दिन जो कि आज जो कोरोना काल में पूरे देश के पत्रकार, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, जो अन्य लोग समाज सेवी शहीद हुए हैं जी, उनके ये प्रोटोकॉल में श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। ये विश्व हिंदू महासंघ का जो ये है, तो आपका क्या बांदा पर ही चलता है या यूपी में और कहीं भी आपकी ये संस्था है? भारत में चलता है, अंतर्राष्ट्रीय है, पूरे विदेशों में चलता है ये संगठन। माननीय योगी जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो आपकी टीम ये बांदा के अलावा और कहीं भी ये कार्य कर रही है? पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं जनता की आवाजाही यात्रा को लेकर, जहां केंद्र सरकार के अधीन आने वाले रेलवे विभाग की रेलवे के प्लेटफॉर्म पर अपने सगे संबंधियों व अपनों को शुभ यात्रा करवाने को लेकर जब कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है तो पहले रेल विभाग के नियमानुसार प्लेटफॉर्म टिकट लेना आवश्यक होता है, तभी वह रेल नियमों के पालन करता है। लेकिन वहां पर यदि कोई आवारा पशु उसको काट ले या हमलावर हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, सोचने का विषय है। साफ सफाई के विषय को लेकर जहां केंद्र सरकार व प्रदेश सरकारें पूरी तरह जुटी हुई हैं, वहीं ऐसी जगहों के जिम्मेदार खुद को कैसे गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बरेली जिले के शहर के बीचों बीच बरेली रेलवे जंक्शन की, जहां यात्रियों के बीच खुलेआम टहल रहे हैं आवारा पशु, जहां दुर्घटनावश सामान के साथ लाते ले जाते वक्त सामान या फिर शरीर के किसी भी अंग के टच हो जाने की स्थिति में हमलावर हो सकते हैं, जिसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में चल रहा अवैध आधा दर्जन होटलों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर बुशरा बानो ने सेक्स होटलों में छापेमारी कार्रवाई की। वहीं अलीगढ़ की घटना को संज्ञान में लेकर ढाबे व सड़क किनारे शराब की दुकानों और होटलों के खाने के सैंपल लेकर लैब भेजे गए। वहीं उपजिलाधिकारी डॉक्टर बुशरा बानो सेक्स होटलों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। बता दें, अलीगढ़ की घटना को संज्ञान में लेते हुए खाद्य विभाग की टीम, आबकारी विभाग की टीम के साथ उपजिलाधिकारी ने छापेमारी की है। वहीं होटलों और ढाबों पर खाना खाते मिले युवकों पर कोविड-19 महामारी के एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मैडम, आज होटल चेक किए गए हैं, किस तरीके से ये कार्रवाई थी? एक्चुअली अभी हाँ, जैसे अलीगढ़ में घटना हुई, उसके अलावा खाद्य पदार्थों में भी मिलावट हो रही है। इस सब के लिए टीम्स बनाई गई हैं जिला प्रशासन की तरफ से। तो हमने आज खाद्य सुरक्षा की टीम और आबकारी दोनों की टीम के साथ मिलकर होटल्स में जाके चेकिंग की और उनके जो फूड सैंपल्स लिए, साथ में शराब की दुकानें भी चेक की गई, जिससे जैसे अलीगढ़ की घटना की जैसी है वैसी पुनरावृत्ति ना हो सके। तो इसी क्रम में हमने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और होटल जो यहाँ पे संचालित हैं हाईवे के किनारे, वहाँ पे हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। तो इस दौरान कोई कमी पाई गई किसी होटल पे? अभी तो सैंपल्स लिए गए हैं, उनका चेक होगा और उसके बाद पता चलेगा। मैडम, जो गाइडलाइंस आई है उसमें जो होटलों वालों का इसमें कहना है कि इसमें बैठाल के खिलाने का ऐसा कुछ, उसके बारे में क्या है? जो हमें गाइडलाइन प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं, वो खाना बैठा के नहीं खिला सकते। तो उसी क्रम में अगर कोई रेस्टोरेंट होम डिलीवरी के साथ साथ खाना बैठा के खिला रहा है तो अगर उसकी सूचना मिलते ही उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता जेपी सिंह की रिपोर्ट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात सड़क हादसा हो गया, जहां डबल डेकर बस में टक्कर मार दी और टक्कर से 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है, जिन्हें आगरा रेफर कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली से इटावा सवारी लेकर बस जा रही थी, जहां थाना नसीरपुर क्षेत्र के संख्या नंबर 41 के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की पूरी घटना है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता जेपी सिंह की रिपोर्ट। गाजियाबाद के जिला कारागार में आज अचानक एक कैदी शादाब की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों द्वारा उसे डिस्ट्रिक्ट
एमएमजी हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई है। जैसे ही परिजनों को इस बात की जानकारी हुई, परिजन अस्पताल पहुंचे और वहां पर हंगामा करने लगे। परिजनों का सीधे तौर पर आरोप है कि पुलिस ने ही उनके बेटे को मारा है। आपको बताते चले कि मृतक शादाब नंदग्राम थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जहां गैंगरेप के मामले में शादाब जेल गया हुआ था। बेगम, ये जो मरा है ये आपका कौन लगता है? मेरा बेटा, बहन का लड़का, देवर का भी है। क्या मामला है पूरा बताइए। कल मेरी तो सवेरे बात हुई बड़े वाले लड़के से, ये दोनों भाई हैं वहीं जेल में। ताऊ चाचा के भी हैं, खाला भांजे भी हैं दोनों के। मैंने कह रही भैया सादा मिला तुझे सवेरे, नूगा में मुझे ना मिला रात कल से। मैंने कहा भैया सादा आज मिल जाएगा, मैं मिल लूँगा दोपहर को। बस मेरी तो इतनी बात हुई है। मैं तो यहाँ सवेरे फ़ोन पहुँचा, नमाज पढ़ जा रही था, फ़ोन पहुँचा, नु ऐसा ऐसा सादाब का अटैक होगा और एमजी में लिया है, ला रहे हैं, रास्ते में है। मैंने यहाँ के देखा तो मेरा बच्चा तो मरा पड़ा बिल्कुल। अच्छा, चोट के निशान है उसके? कमर कहाँ पे कहाँ भी है? निशान आ रहे हैं, भी छाती पे भी निशान आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है उसके साथ मारपीटाई की गई है। हाँ, मेरा बेटा मारा है। ऐसे चोर जो नहीं मारते तो भागते ना, हमें जवाब दे के जाते तुम्हारे बेटे को ऐसे हुआ, इतनी तबीयत खराब है, तुम्हारे बेटे ने कुछ कहा है तुमसे या हमसे। खान है। ये डेड बॉडी किसकी है? डेड बॉडी मेरे बेटे की है, सादाब खान की। क्या मामला है पूरा बताइए। ऐसा है, ये 120B में जो है जेल गया था अब से 2 महीने पहले, और शाम भी मेरी से बात हुई थी 4-5 बजे करीब। वगैरह पापा मैं ठीक ठाक हूँ, मेरी बेल करा देना। और मैं जो है वहाँ उसमें कचहरी में गया, आज कचहरी में से 1 बजे मैं वापसी आया तो 1:38 में मुझे जेलर साहब का फ़ोन आया ना, आपके बच्चे को अटैक पड़ गया है। मैं जैसे ही एमएमजी हॉस्पिटल में आया तो उससे पहले ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी और मैंने उसको हाथ लगाकर ठंडा पड़ा था मेरा बच्चा। इसका मतलब ये है ऑलरेडी ही मेरा बच्चे को 4-6 घंटे पहले वहीं जेल में मार दिया गया, और मारने के बावजूद इसको एम्बुलेंस में लाकर यहाँ छोड़ के चले गए। यहाँ पर जेल की तरफ से कुछ लोग थे यहाँ पर? नहीं, यहाँ से कोई लोग आए थे, मगर वो एम्बुलेंस को छोड़ कर एम्बुलेंस लेकर तुरंत गोल हो गए, भाग गए यहाँ से, और वो डेड बॉडी को यहाँ छोड़ के चले गए। वो आपका कहना क्या है? तो मेरे बच्चे को टॉर्चर करा गया है और मेरे बच्चे को मारा गया है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। कितनी साल की उम्र थी आपके? मेरे बच्चे की 20-22 साल की उम्र है। शादीशुदा था? नहीं, अनमैरिड है बच्चा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टोनी। ये मृतक जो है आपके क्या लगते हैं? भैया, क्या मामला पूरा बताइए। मेरे पास मेरी बहन का फ़ोन आया था कि भैया को हार्ट अटैक आ गया है, वो जेल से लेकर आ रहे हैं उसे। मैं एमएमजी हॉस्पिटल में आया, मैंने देखा और मैंने पुलिस वालों से पूछा क्या हुआ है, उन्होंने मेरे को टक्कर मार के भग गए। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। आपको क्या शक है? आप क्या कहना चाहते हैं पुलिस जेल प्रशासन के प्रति? ये मेरे भैया को पुलिस वालों ने मारा है, उसकी कमर पूरी नीली हो रही थी। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। जशपुर जिले अंतर्गत कुनकुरी थाना पुलिस को एक बार गांजा तस्करों को पकड़ने में फिर से सफलता हासिल हुई है, जहां थाना प्रभारी की सूझबूझ से बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि लक्ष्मीकांत यादव निवासी हेट घीचा का अपनी पल्सर मोटरसाइकिल में गांजा की तस्करी कर रहे हैं, जिस पर से थाना कुनकुरी पुलिस के द्वारा डुगडुगिया में हमरा स्टाफ और गवाहों के जाकर नाकाबंदी की गई, जिसमें ओपी लक्ष्मीकांत और उनके साथी मुनेश्वर डुगडुगिया मोड़ के पास पुलिस को देखकर वहां से मोटरसाइकिल और बैग को छोड़कर भाग गए, जिस पर गवाहों के जाकर मौके पर जांच की गई, जहां घटनास्थल से बिना नंबर का काला कलर का पल्सर मोटरसाइकिल एवं एक बैग भी बरामद किया गया है। दिनांक 27/5/2021 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हेडखींचा निवासी लक्ष्मीकांत यादव अपने साथी के साथ में गांजा की तस्करी कर रहा है, जिस पर से थाना कुनकुरी पुलिस के द्वारा स्टाफ के साथ डुगडुगिया मोड़ के पास जाकर गवाहों के नाकेबंदी की कार्रवाई की गई थी। परंतु लक्ष्मीकांत यादव अपने साथी के साथ में गांजा लेकर आ रहा था। उसी समय पुलिस नाकाबंदी करते हुए पुलिस को देखकर मौके पर से अपनी मोटरसाइकिल वाहन एवं गांजा को छोड़कर भाग गया, जिसे गवाहों के जाकर जब्त किया गया, जहां पर से 1 किलो गांजा जब्त की गई एवं एक बिना नंबर की काले कलर का पल्सर मोटरसाइकिल जब्त किया गया। एवं आज दिनांक 7/6/2021 को घटनास्थल से फरार आरोपी लक्ष्मीकांत यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम नारायण की रिपोर्ट। कटनी जिले में ग्राम पंचायतों में बेसहारा एवं पात्र लोगों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके बावजूद गरीब जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी भी कच्चे मकानों में गुजर बसर करने के लिए ये मजबूर हैं। न सरकार द्वारा गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाकर लाभ देने में लगी हुई है, लेकिन गरीबों तक शासन का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। सरकार के द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर
पानी की तरह रुपया बहाया जा रहा है। इसके बावजूद भी गरीब जनता तक इसका कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा है। मकान कैसा है तुम्हारा? कच्चा। अच्छा, कितने लोग रहते हैं इस मकान में? 3। कौन कौन है? भैया, अम्मा, मैं। अच्छा, 3 लोग रहते हैं। अच्छा, तो ये जो मकान है तो इसमें जैसे बारिश जब आती है तो ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। किस तरह का समस्या होती है? पूरे घर पानी आने गिरता है, बहुत सारा भर जाता है पूरे घर में। तो यहाँ जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत से आप लोग जो बोले हैं कि हमारा मकान कितने कच्चा। बार बोले परंतु सुनते ही नहीं है। सब अमीर लोगों को देते हैं, गरीब को सब ऐसे ठुकरा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्हें दिया हो और आप गरीबों को न दिया हो? बहुत सारे को दिए हैं। अच्छा, क्या नाम है मेरा? हाँ। सरस्वती विश्वकर्मा। कहाँ से हो? चिमरिया। कटनी से सी न्यूज संवाददाता नीरज तिवारी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर ब्लॉक बिरधा अंतर्गत ग्राम छिल्ला में मोटरसाइकिल और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल वर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान जिले के जावर थाना क्षेत्र के बट्टू खेड़ी ग्राम में बकरी चराने गए युवक की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई। जावर थाना प्रभारी अजय शर्मा ने बताया कि दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई है कि एक युवक बट्टू खेड़ी गांव के समीप खेत में कुएं में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जहां सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला, जिसकी शिनाख्त मोहन लोधा के रूप में हुई है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।